हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, अलजेब्रिक। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is called binomial expression if it contains two terms। मीन्स कोई भी algebraic expression जो कि दो टर्म्स को कंटेन करता होगा उसे हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट देखो, 3x-5, तो यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। 4x+3, 1 दो टर्म, तो इसका मतलब ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह से x² -1, 3x³ -5, x⁻1/2 -x⁵, x⁻7 -7, x⁻1/7, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायनोमियल थ्योरम। असल में बायनोमियल थ्योरम होती क्या है। दिस इज बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो ये बायनोमियल थ्योरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए होगी। तो यहाँ पर हमने n कंसिडर कर लिया, स्मॉल n जो इसमें पावर है, ये इंडेक्स जो है n, ये n नेचुरल नंबर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो a+b की पावर n जो होता है वो होता है nc0 a(n)b0 प्लस nc1 a(n-1)b, b को b1 भी लिख सकते हैं, प्लस nc2 n-2 b2 प्लस nc3 n-3 b3 अब टू लास्ट में देखो ncn an-n bn, तो ये क्या होगा a0, इसको लिख सकते हैं a0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हटा करके सिर्फ bn भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है, देखो ऐसा हमने इसलिए लिखा है, असल में जो इसका जनरल टर्म होता है वो tr+1 होता है, क्या होगा वो ncr an-r br। तो यहाँ से हमें कुछ नोट्स भी मिलते हैं। पहला नोट देखो, a+b की पावर n जो होता है वो समेशन ऑफ r=0 to n ncr an-r br ये होता है। अगर हम यहाँ पर r 0 रखेंगे तो देखो पहला टर्म मिलेगा nc0 an-0 b0, nc0 an-0, तो मतलब n-0 n ही होगा ये, तो an और b0, फिर r=1 रखो यहाँ पर, तो nc1 an-1 b, तो nc1 an-1 b। इसी तरह से r=2 रखोगे तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा nc2 an-2 b2, थर्ड टर्म देखो nc2 an-2 b2 ये मिला। इसी तरह से लास्ट में n रखोगे r की जगह पर, तो यहाँ पर ncn an-n bn, ncn an-n bn, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये a+b की पावर n जो होता है वो समेशन ऑफ r=0 to n, दिस इज जनरल टर्म। जनरल टर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरल टर्म क्या है, tr+1 ncr an-r br। नाउ देखो सेकेंड नोट है, द कोफिशिएंट्स nc0 nc1 nc2 अप टू ncn आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है nc0 nc1 से लेकर के ये सब ncn, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, bc बायनोमियल कोफिशिएंट। नंबर थर्ड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a+b की पावर n इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन है a+b की पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इस n में एक जोड़ देते हैं तो n+1 होते हैं। कैसे, देखो यहाँ से nc1 से लेकर के ncn, तो 1 से लेकर के n तक तो ये, और एक टर्म ये 0 वाला, तो यहाँ पर n+1, तो टोटल n+1 टर्म्स होते हैं इसमें। फोर्थ देखो, इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी। मतलब जैसे ही एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होने से लास्ट तक जो जाता है, तो जो ए की पावर है इंडेक्स ऑफ ए वो क्या होता है, 0 की ओर टेंड होता है, डिक्रीज होता हुआ। तो यहाँ देखो फर्स्ट में क्या था, ए की पावर n, फिर सेकंड में क्या हुआ, ये ए की पावर n-1, थर्ड में क्या हो जाएगा ए की पावर n-2, फिर इस तरह से कम होते होते लास्ट में क्या हो जाता है, ये a की पावर n-n विच इज इक्वल टू a की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी की ओर यूनिटी 1 ही बन जाता है। तो फोर्थ नोट है, इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन द इंडेक्स ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी।
फिफ्थ देखो, इन द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इन ईच टर्म द सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। मतलब हमारे पास जो एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, तो इस एक्सपेंशन में हर टर्म्स में a और b की पावर का जो सम है वो हमेशा n आ रहा है। तो देखो फर्स्ट टर्म में a और b की पावर देखेंगे, यहाँ n है और यहाँ 0, तो n प्लस 0 n मिलेगा हमें। दूसरे टर्म देखो, दूसरे में यहाँ पर क्या है n माइनस 1, बी की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो खाली b लगा है, तो b की पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू n। फिर इसी तरह से सेकेंड टर्म क्या होगा यहाँ पे nc2 an माइनस 2 b2, तो यहाँ पर इसमें a और b की पावर का सम देखो n माइनस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू n। तो लास्ट में देखो an माइनस n प्लस bn, a और b की पावर का सम देखो यहाँ पर n माइनस n प्लस n, तो यहाँ पर ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू n। मतलब हर टर्म्स में a और b की पावर जो है इनका सम n के इक्वल है। तो यही लाइन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, इन द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इन ईच टर्म, हर टर्म में द सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एंड मिडिल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसमें जनरल और मिडिल टर्म क्या होते हैं। तो जनरल टर्म तो आपने देख लिया, हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, उसमें ही हम जनरल और मिडिल दोनों टर्म्स देखेंगे। तो जनरल टर्म आप जानते हो किसे टी आर प्लस 1 से डिनोट किया जाता है और कैसे डिफाइन करते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, ये जनरल टर्म कहलाता है। अब मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म होता है वो n पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो n पर डिपेंड करता है। अगर इसके पास दो कंडीशन होती है, या तो n इवन हो जाए या फिर n ओड हो जाए। अगर n इवन है तो n इवन है तो n में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इवन है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n अपॉन 2, बस इसमें एक और जोड़ देंगे n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, तो n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म हो जाएगा इसमें मिडिल टर्म अगर n इवन है। अब मान लीजिए n इवन नहीं है तो n अपॉन 2, n 2 से डिविजिबल होगा, n जो है कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, n में 1 ऐड करेंगे क्योंकि ओड में 1 ऐड करके तब इवन आएगा, फिर वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म अगर n ओड है तब दो मिडिल टर्म होंगे, पहला हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ये दूसरा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो n प्लस 3 अपॉन 2 टर्म। तो बस यही याद रखना है, अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n इसका बायनोमियल एक्सपेंशन है तो इसमें जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। और मिडिल टर्म के लिए n को देखेंगे, अगर n इवन है तो केवल एक ही मिडिल टर्म होगा जो कि n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म होगा, और अगर n ओड है तो दो मिडिल टर्म होंगे, फर्स्ट होगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म और सेकेंड होगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो आप बायनोमियल थ्योरम तो जानते हो क्या है, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो ए एन बी जीरो प्लस एन सी वन एन माइनस 1 बी प्लस एन सी टू एन माइनस 2 बी टू प्लस अप टू एन सी एन एन माइनस एन बी एन। अब यहाँ पर अगर माइनस कर दो तो b की जगह माइनस हो जाएगा ना, माइनस b, तो जहां जहां b वाले टर्म्स जो है ओड वो माइनस के साथ आ जाएंगे और b इवन वाले टर्म प्लस हो जाएंगे। तो a माइनस बी की पावर n एन सी जीरो ए एन बी जीरो, क्योंकि यहाँ पर b जीरो असल में b है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, मतलब b का तो प्लस ही आएगा। अब दूसरा एन सी वन ए, हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखेंगे, जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया, ये लिखा है हमने a प्लस बी की पावर n, इसको देख करके सीधे एन सी जीरो ए एन बी जीरो एन सी वन एन माइनस 1 बी एन सी टू एन माइनस 2 बी टू अप टू एन सी एन एन माइनस एन बी एन। अब हमारा काम क्या है, प्लस था यहाँ बीच में तो हमने सभी जगह प्लस लगा दिया। अब यहाँ माइनस है तो हमें माइनस कहाँ कहाँ लगाना है, तो देखो यहाँ पर b की पावर 0, मतलब यहाँ पे b का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसके पास तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ b एक ही बार है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ b के साथ माइनस आ जाएगा। अब b का स्क्वायर है तो माइनस b का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्यूब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में देखो इसे कहेंगे माइनस 1 की पावर n, क्योंकि n अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, n अगर ओड है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों चीजें पता चल गई।
ए प्लस बी की पावर एन क्या होता है और ए माइनस बी की पावर एन क्या होता है। तो यहाँ से पहली कंडीशन क्या मिलेगी आपको, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो ए प्लस बी की पावर एन प्लस ए माइनस बी की पावर एन इक्वल टू, तो जो ऑड वाले हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले बचेंगे। और इवन वाला एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 टाइम्स होंगे सारे इवन, तो 2 बाहर ले लिया, बचे क्या, एन सी जीरो ए एन बी जीरो। तो इवन यही तो है जीरो, इवन क्या होंगे 0 2 4 6। तो पहला आ जाएगा एन सी जीरो ए एन बी जीरो, फिर दूसरा एन सी टू एन माइनस टू बी टू, फिर एन सी फोर एन माइनस फोर बी फोर, फिर एन सी सिक्स एन माइनस सिक्स बी सिक्स एंड सो ऑन, जितने भी होंगे इवन वाले लिखते रहेंगे उन्हें। फिर सेकंड देखो, अब क्या किया, माइनस कर दो, ए प्लस बी की पावर एन में से ए माइनस बी की पावर एन माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, ए प्लस बी की पावर एन माइनस ए माइनस बी की पावर एन, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो ये इवन वाले हट जाएंगे, सॉरी हाँ इवन वाले ही हटेंगे, ऑड वाले क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 बाहर लिया, फिर ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7, तो 1 एन सी वन एन माइनस वन बी, फिर उसके बाद में ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल, फिर यहाँ पर 4 वाला 3 वाला ऐड हो जाएगा, एन सी थ्री एन माइनस थ्री बी थ्री। अब 5 के लिए एन सी फाइव एन माइनस फाइव बी फाइव, नेक्स्ट होगा एन सी सेवन एन माइनस सेवन बी सेवन एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे अगर हम ऐड करेंगे तो ये इवन वाले आएंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएंगे, ये ऑड वाले आ जाएंगे। इन दोनों रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक इंडेक्स और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन से हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बी सी बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 0 है, सपोज बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a प्लस बी की पावर n, अब यहीं 0 रख दो n की जगह, तो क्या होगा ये 1, तो इसका कोफिशिएंट होगा 0 सी 0। आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, 0 फैक्टोरियल ऐसे करते हो ना, एन सी आर दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दोनों जगह 0 रख दो, एन और आर की जगह, 0 से 0, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 0 फैक्टोरियल। हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 0 फैक्टोरियल ये भी 1। अब 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही आएगा, फिर उस 0 का फैक्टोरियल वो भी 1 होगा, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करो 1 ही रहेगा, तो ये 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसमें अभी देखेंगे कि हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले अभी कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर इंडेक्स n इक्वल टू 0 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 0 से 0, n इक्वल टू 1 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 से 0 1 से 1 1 तक ही जाएगा ना, n इक्वल टू 2 है तो 2 से 0 2 से 1 और 2 से 2, और n इक्वल टू 3 3 से 0 3 से 1 3 से 2 3 से 3, यहाँ तक ही जाएगा, जब तक ये सेम नहीं आ जाए तब तक रुकता नहीं है, ये वहीं तक जाता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो n इक्वल टू 4 में देखो 4 से 0 4 से 1 4 से 2 4 से 3 4 से 4, तो ये 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में 4, सब स्क्रिप्ट देखो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 4, ये ऊपर जितना n होता है वहीं तक जाता है। फिर n इक्वल टू 5 5 से 0 5 से 1 5 से 2 5 से 3 5 से 4 5 से 5। इसी तरह अगर 6 होगा तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, इसी तरह से अगर 7 होगा तो 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। नेक्स्ट आप और कर सकते हो कितने भी चाहो। नाउ नेक्स्ट है इंडेक्स, और फिर इसके बाद में अभी हमने जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखे थे अब उनकी हम वैल्यू देखेंगे। तो 0 से 0 आपने देखा था ये कितना आ रहा था 1, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो अगर बाइनोमियल इंडेक्स, सपोज इंडेक्स जो है n इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या होगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की 1, और यहाँ 1 से 0, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप याद रखना कि इससे पहले मैंने जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि NC0 जो होता है वो क्या होता है 1, और NCN जो होता है इसको हम NCN माइनस आर, क्योंकि हम जानते हैं NCR जो होता है वो NCN माइनस आर होता है, तो इसको NCN को NCN माइनस एन मीन्स NC0 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आती है, और NC1 जो होता है वो n होता है। तो यहाँ 1 से 0 क्या हो जाएगा, 1 से 0 मीन्स NC0 1, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1। दूसरा 1 से 1, तो ये क्या होगा 1 से 1 मीन्स 1 से 0, तो 1 से 0 1 आ जाएगा ये, तो ये भी 1 ही रहता है। देखो 2 से 0 फिर क्या है NC0 मिला हमें, NC0 1, और इसे देखो 2 से 2 है तो हम क्या करेंगे NCR इक्वल टू NCN माइनस आर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 से 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं 2 से 0 मीन्स NC0, और NC0 इक्वल टू 1 होता है। अब 2 से 1 क्या हुआ NC1, n की जगह 2 n आई है तो n हो जाता है, तो यहाँ n 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब 3C0 क्या है, यहाँ तो इसे रहने दो, देखो 3C0 3C1 3C2 ये 3C3, तो इसे क्या कर सकते हैं, n माइनस आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3C0 हो जाएगा। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो 3C1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका काम है ये दो वैल्यू निकालना, ये दो वैल्यू आएंगी ही नहीं, यहाँ रिप्लेस कर देना। तो NC0 क्या होता है 1, ठीक है, तो इसकी जगह भी 1 रख देंगे। NC1 n होता है तो इसकी जगह 3 रख देंगे, ये भी 3 हो गया। अब 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, तो इसे क्या कर सकते हैं, NCR का फॉर्मूला लगाया, NCR n माइनस आर, ये 0 हुआ। NCR में NCR n माइनस आर लगाया, 4C 4 माइनस 3 1, ये 1 हुआ। और ये 4C2 ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर 4 माइनस 2 करोगे तो 2 ही रहने वाला है। अब NC0 1 होता है तो यहाँ 1 कर देंगे, ये भी 1 होगा NC0, तो यहाँ भी 1 कर देंगे। और NC1 n होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। NC2 इसे सॉल्व कर लो, 4 ये 2 है तो 2 तक जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 5C0 5C1 ये इंडेक्स n इक्वल टू 5 है, यहाँ ये n इक्वल टू 5, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, तो इसे सॉल्व करता हूँ। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 2, इसे ऐसे रहने दो, 3 हो जाएगा, ये तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो हमें तो छोटा ही चाहिए। अब NC0 1 होता है तो ये 1, इधर भी 1 हो जाएगा। NC1 n होता है तो इनकी जगह 5 है यहाँ, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। NC2 निकाल लो, NC2 देखो कितना आ रहा है, तो 5/2 इंटू 4/1, तो इसे 2 यहाँ 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा फिर। ठीक है, अब इसी तरह से आप n इक्वल टू 6 n इक्वल टू 7 n इक्वल टू 8 इन सब के लिए निकालोगे। 6 के लिए क्या आ रहा था, 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 इसको 3 तक ही रहने दो। अब यहाँ से कम करना शुरू कर दो, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 6, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखना है 1 1, ये 6 मिलेगा, ये भी 6, 6 से 2 सॉल्व कर लेना, 6/2 5/1, तो ये 15 हो जाएगा। देखना इसको भी इस तरह से n इक्वल टू 7 8 10 तक कर लेना। नोट्स देखते हैं, कुछ नोट्स। वैसे ये नोट्स मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बताए थे और अभी भी बताया था कि 0C0 1 होता है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n0 r0, तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल जो होता है वो भी 1 होता है। अगर आप 3/2 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो या -3 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो ये नॉट डिफाइन, कभी डिफाइन नहीं होते। ठीक है, परम्यूटेशन में बता रखा था मैंने ये। नाउ देखो यहाँ पर ये तो 1 होता है, यहाँ 0 रखना, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल फिर 1, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। अब NC0 यहाँ n की जगह n और c की जगह 0, तो देखो क्या होगा, NC0 दिस इज इक्वल टू n की जगह n फैक्टोरियल और r की जगह 0, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो 1 होगा, n माइनस 0 n ही रहा, तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा 1, तो NC0 1 हो गया। NCN, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, NCR जो होता है वो NCN माइनस R के इक्वल होता है, तो यहाँ से NCN क्या हो जाएगा, NCN, तो यहाँ R की जगह क्या है, यहाँ पर n है, तो ये n माइनस n कर देंगे, NCR की जगह NCN माइनस R कर सकते हैं ना, तो NCN माइनस n 0, NC0 क्या होता है 1, अभी देखा, तो NCN भी 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट NC0 और NCN 1 होता है। अब NC1 n होता है, तो देखो NC1 को सॉल्व करते हैं। NC1 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर r की जगह पर 1 है, तो जहां जहां r होगा वहां 1 रख देंगे।
तो ये n यहाँ n-1 दिख रहा है ना, तो इसे एक और कम कर देते हैं n-1 फैक्टोरियल तक। अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होगा और ये n-1 का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा n, तो nc1 n होता है। अब nc2 इसे आप सोल्व करोगे, यहाँ 2 है तो ये दो ही टर्म तक जाएगा n और n-1 अपॉन ये 2 कम होता रहेगा, फिर 2 into 1 कर देंगे। इसी तरह से nc3 तीन टर्म तक जाएगा, ये n-1 n-2, तो देखो 1 2 3 3 हो गए ना, अपॉन ये 3 3 2 1, इसे रिवर्स कर देंगे या फिर इसका फैक्टोरियल कर सकते हैं सीधे सीधे। इसी तरह से nc4 होगा उसे n n-1 n-2 n-3 अपॉन 4 को 4 3 2 1, तो इस तरह से हम ये ज्यादातर ये यूज करते हैं, बाकी इनको हम ऐसे ध्यान रख लेते हैं। सपोज करो कभी ऐसे लिखा होगा 63, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 है ना, तो 6 6 - 1 और 6 - 2 करते हैं ऐसे, अपॉन 3 2 1। अब हम जानते हैं कि एक एक कम होता रहता है ना दोनों में से, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं 6 5 4, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से ये कैंसिल कर दो, ये 20 करके, इस तरह से हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं।